मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों, जहाँ कहीं भी हो खुश हो। और मैं हूँ करुण और एक बार फिर स्वागत है आपका फोर्थ एम्पायर में। और आज सुबह की या दिन की या शाम की, जहाँ कहीं भी हो, उस हिसाब से आपके टाइम जोन में मैं लेकर आया हूँ आईपीएल के दूसरे मैच की खबर। और दूसरा मैच कैसा हुआ? दूसरा मैच हुआ लाजवाब। और मुझे लगता है अगर पहला मैच धुरंधर 1 था जिसमें विराट कोहली आपके हमजा अली मंजारी थे, तो धुरंधर 2 कल रोहित शर्मा ने दिखाई। धुरंधर 2 रिवेंज दिखाई है रोहित शर्मा ने। और आइए फटाफट देख लेते हैं क्या था। मैच था कल वानखेड़े में, मुंबई इंडियंस अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। नाइट मैच था, तो मैच अपने यूजुअल टाइम पे शुरू हुआ, इंडिया टाइम 7:30 बजे। टॉस जीत के मुंबई इंडियंस ने कोशिश करी बॉल करने की, कोशिश क्या बॉल ही करी। और बॉलिंग, जैसा कि आपको याद होगा मेरे प्रीव्यू वीडियोस के अंदर मैंने पहले बोला था कि ये टीम अगर टॉप 2 में नहीं पहुंचेगी तो शायद मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। और उसकी मेन वजह यही थी कि जिस तरीके की इनकी बॉलिंग है। बट जैसे ही अजिंक्य रहाणे आए विद फिन एलन, जो कि एक्सपेक्टेड था, मुझे और सबसे कम उम्मीद है। मैं आपसे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं सच कहूँगा, मुझे लगता था अजिंक्य रहाणे 140-145 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं एट हिज बेस्ट। वो उन्होंने कल सबको गलत प्रूव किया। उन्होंने बनाए 40 बॉल पे 67 रन, और एक्चुअली उन्होंने बना दिया था 23-24 बॉल पे 50। ये बात की बॉलों में तो मुझे लग रहा है उन्होंने थोड़ी बॉलें खाई, बिकॉज आई थिंक ही लॉस्ट हिज पार्टनर्स इन बिटवीन, तो थोड़ा सा उनको स्लो होना पड़ा। और फिन एलन ने साथ में इनका साथ दिया, 17 बॉल पे बनाए 37 रन। और जिसके दौरान इनकी पहले 5 ओवर में 70 रन थे, 69 रन थे जब पहली विकेट गिरी। और उसके बाद आप देखें आए कैमरन ग्रीन, द बिग बग्स गाय। और कैमरन ग्रीन के ऊपर कल बहुत बड़ा सवाल ही हुआ है कि अजिंक्य रहाणे से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि कैमरन ग्रीन बॉल क्यों नहीं डालते हैं। तो अजिंक्य रहाणे ने बहुत क्लियरली बोला कि वो बॉल इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि एक मिनट, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि नहीं, उन्होंने बोला कि आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ये चीज़ पूछे, इसकी वजह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही बेहतर बता सकता है। और इंडियन मीडिया हाउसेस के अंदर और इंडियन मेन स्ट्रीम चैनल्स के अंदर ये क्वेश्चन उठना शुरू हो गया है कि क्या ऑस्ट्रेलियंस को ओवररेट किया जा रहा है, क्या ऑस्ट्रेलियंस की वो एबिलिटी अब नहीं रही है एटलीस्ट T20 के अंदर, और वो अपने प्लेयर्स को कॉटन बूल करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हेन दे कम इनटू द ऑक्शन पूल, तब वो ये सारी चीज़ें रिवील नहीं करते हैं। दे शुड पुट इट आउट देयर इन पब्लिक एट दैट टाइम एज वेल, सो दैट जो फ्रेंचाइजीज हैं उस तरीके से प्लान करें। बिकॉज अब आप देखिए, अगर कैमरन ग्रीन बॉलिंग नहीं करेंगे तो क्या कैमरन ग्रीन इतने बड़े बल्लेबाज हैं कि उनको 25 करोड़ रुपया दिया जाए? हो सकते हैं बड़े बल्लेबाज हो, बट प्रूवन नहीं है। उन्होंने आज तक आईपीएल में 100 याद आता है, उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ रह के मारा था। उसके अलावा एज सच परफॉर्मेंस बड़ा ही एवरेज है। ओके, उसके बाद आते हैं अंकुश रघुवंशी, मेरे हिसाब से द वंडर बॉय। 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन थे इस खिलाड़ी के, और तब से ही लग रहा था कि कब आ जाएं, कब अच्छा खेलने, कुछ नहीं पता। दिल्ली से हैं बट 11 साल के थे जब अपने पापा के साथ मूव हो गए बॉम्बे, और अंडर द कोचिंग ऑफ अभिषेक नायर एंड ओमकार साल्वी के अंदर बच्चा तैयार हुआ। और क्या तैयार हुए हैं, कल उन्होंने बनाए 29 बॉलों में 51 रन। शुरुआत थोड़ी सी ढीली थी, बट उन्होंने फिर पिकअप किया आखिरी में, और 6 चौके और 2 छक्कों की सहायता से बनाए 51 रन। रिंकू सिंह ने बनाए 21 बॉलों में 33 रन 4 चौकों की सहायता से। बट कहीं ना कहीं रिंकू सिंह के अंदर एक चीज़ नजर आई कि उस तरीके से वो एक्सेलरेट नहीं कर पाए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 157 का था, जो कि सबसे कम का स्ट्राइक रेट था। और जिस नंबर पे वो आए थे, 5 नंबर पे एक्सपेक्टेशन थी कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे हाई होना चाहिए था। और इसके बाद रमनदीप सिंह भी का ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, 4 गेंदों में 4 रन। मैं यही कहता हूँ 6-7 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पर 4 गेंदों पे कोई बंदा 15 रन बना दे, 12 रन बना दे, तो आप समझे सीधा आप कहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो इसके बाद इनका टोटल बना 220, जो कि आपको सुनने में लग रहा होगा बहुत बड़ा, बट आप मुझसे पूछें अगर आपने मैच देखा होता तो आप, क्योंकि स्कोर कार्ड कभी कभार वो चीज़ें नहीं बताता जो आप मैच देखते हुए रियलाइज़ करते हैं। मैच देखते हुए जिस तरीके से विकेट पे बॉल आ रहा था, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन मुझे हो रही थी कि यार मुंबई के सामने ये टोटल बौना ना पड़ जाए, और ये बौना पड़ गया। बॉलिंग का अगर मुंबई का मैं क्विकली एक थोड़ा सा आपको समरी बता दूं, ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 38 रन 0 विकेट। हार्दिक पांड्या पहला ओवर डाला 4 रन दिए, दूसरा ओवर में उन्होंने दिए 25 रन, जिसकी वजह से उनका आंकड़े बने हैं 3 ओवर में 39 रन 1 आउट। बट अगर आप देखें एक ही ओवर में 25 रन देके उनके सारे आंकड़े खराब हो गए। बट आपको उन्होंने 19वां ओवर डाला, 10 रन दिए, बहुत बेहतरीन ओवर डाला। और अल्लाह गजनफर 4 ओवर 51 रन, तसल्ली से पिटाई हुई। आई थिंक आड़े हाथों लिया अजिंक्य रहाणे ने, फिल एलन ने खासकर। और जसप्रीत बुमराह द चीट कोड 4 ओवर 35 रन, जबकि पहली ओवर में 11 रन दे चुके थे, अगले 3 ओवर में 24 रन दिए। और सबसे मुश्किल ओवर डाले उन्होंने, 5वां ओवर पावर प्ले का डाला, उन्होंने डाला 18वां ओवर 20वां ओवर।
तो आप समझ सकते हो, एक ओवर बीच में और डाला था। शार्दुल ठाकुर साबित हुए कल लॉर्ड ठाकुर, द मैन विद द गोल्डन आर्म, 4 ओवर 39 रन 3 विकेट, सबसे पहला ब्रेक थ्रू भी इन्होंने दिलाया। इवेंचुअली अगर आप देखें तो पहली 3 विकेटें इन्होंने ही ली, और जबकि इस बॉलिंग लाइनअप में शायद कहीं ना कहीं थोड़े से वीक लिंक दिख रहे थे, और शार्दुल ठाकुर ने सबको सरप्राइज कर दिया, और मुंबई ने भी सबको सरप्राइज कर दिया। दीपक चहर को भी जगह नहीं दी इस 11 में, अश्विनी कुमार को भी जगह नहीं दिया इस 11 में, वो लेकर आए शार्दुल को और डेथ की जिम्मेदारी डाली उन्होंने हार्दिक और जसप्रीत के ऊपर। तो अच्छी स्ट्रैटेजी थी। 220 रन पर मुझे लगता है थोड़े से ज़्यादा है इस मुंबई की बॉलिंग से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 या 210 तक रोकते, तो 10 रन मुझे लग रहा था ज़्यादा बनवा दिए। बट मयंक मार्कंडे 1 ओवर 16 रन स्पिन में बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाए। गुगली पिक हुई और रेनर ने सीधे सीधे छक्के मार मार के कम से कम 2 छक्के उनके ओवर में लिए और एकदम दुम्बा बनाया। मयंक मार्कंडे के बाद अगर मैं आ जाऊं, टोटल 220 के चेज में जब मुंबई बैटिंग करने उतरी तो सवाल एक ही था कि क्या रोहित शर्मा वो कर पाएंगे जो विराट कोहली करेंगे। बिकॉज अब क्या होगा ना, जब विराट कोहली करेंगे तो लोग कहेंगे अरे यार रोहित के फैंस कहेंगे अरे यार विराट के फैंस कहेंगे देखो विराट ने तो ये कर दिया। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव में इन्फ्लेक्ट होगा रोहित की बैटिंग में भी। आपको दिखेगा कि रोहित भी आएंगे कि भाई तू नहीं तो कौन बे से, मैं नहीं तो कौन बे। तो वो वाली बात शुरू हो जाएगी कि रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं आगे लोगों को बताना शुरू करेंगे कि आई एम स्टिल हेयर फॉर लॉन्ग, और उनको रन बनाने हैं और वही इंपॉर्टेंट था। बट आईपीएल में उनका रिकॉर्ड पास्ट में इतना अच्छा नहीं था, लास्ट सीजन अच्छा नहीं था, तो वो सवाल थे। बट हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। पहले एक आधा ओवर ठीक ठाक गिराया, वैभव अरोड़ा का स्विंग हो रहा था बॉल और उन्होंने बीट भी किया रायन रिकल्टन को। बट उसके बाद फिर आए रोहित शर्मा अपने रंग में, और रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को लिया अगर आड़े हाथों, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उनको छक्के दिखाए, चौके दिखाए। रोहित शर्मा ने बनाए 38 गेंदों में 78 रन 205 के स्ट्राइक रेट से, और एक साइड में मैच लगाया। आई थिंक इनके 5 ओवर में 80-90 रन के आसपास थे, 80 रन थे। रायन रिकल्टन ने 43 बॉलों में 81 रन बनाए 188 के स्ट्राइक रेट से। पहला विकेट जब गिरा तब हो रहे थे 148 रन 12 ओवर में। तो आप समझ सकते हैं कि मैच शुरू में ही साइड में लगा दिया था। फिर महज औपचारिकता बची थी, जो औपचारिकता निभाई सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव आए और कल इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे। सबसे इंटरेस्टिंग ये था बिकॉज इस मुंबई की लाइनअप में जो भी इम्पैक्ट प्लेयर खेलेगा तो बात जरूर होगी, बिकॉज नाम ही इतने बड़े बड़े हैं। तो सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों में 16 रन 3 चौकों की सहायता से। तिलक वर्मा 14 गेंदे 20 रन 4 चौके, ठीक ठाक लगे। बट एक शॉट मारी खड़ी हो गई आई थिंक, और छक्के के लिए जा रहे थे बट आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने फिनिश किया 11 गेंदों में 18 रन 3 चौकों की सहायता से। नवंदीप राय 1 चौका लगाया, लास्ट विनिंग शॉट उन्हीं के बल्ले से निकला। ऑल इन ऑल मुंबई ने 19 5 गेंद रहते 220 चेज कर दिए। तो मुझे लगता है 2 मिनट में इस बात पे लूंगा कि आप मेरे को जो समझ में आया है कि भाई मुंबई और केकेआर थोड़ा सा मिसमैच हुआ, दोबारा मैच नहीं हुआ, ये भी मिसमैच ही हुआ पहले मैच की तरह। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जिन टीम्स की बॉलिंग वीक है वो इस आईपीएल में मुझे लग रहा है काफी पीछे छूटने वाली है। बिकॉज ये फिर 220 भी जहां पर इतना बौना हो जाए, और जब आशीष नारायण अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कितनी बार 220 बनते हैं, 200 कितनी बार चेज होते हैं, 2 मैचों में 2 बार चेज हो गए 200 प्लस। तो अब कहने का मतलब यही कि भाई 240 क्या नॉर्मल है? 240 मुझे लगता है इन टीम्स को, खासकर केकेआर, एसआरएच, इफ दे वांट टू बी सेफ, 240 इज देयर पार टोटल। बिकॉज जिस तरीके की गेंदबाजी इनकी है, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और जिस तरीके से और मुझे लगता है T20 वैसे ही सेकंड बैटिंग गेम है कि आप मोस्टली अगर स्टैट्स निकाल के देख लें तो दुनिया के अंदर जब सेकंड बल्लेबाजी जो टीम कर रही होती है 70 to 80% वही टीम जीतती है। वर्ल्ड कप में कुछ डिफरेंट था बिकॉज विकेट्स की वजह से, बट मुझे लगता है आईपीएल में जो विकेट्स मिलने वाली हैं मोस्टली हर जगह वो इसी तरीके की होंगी। 240 हम मान के चलें पार टोटल, एटलीस्ट फॉर बैटिंग लाइनअप जहां पर वीक बॉलिंग है तो हम कहेंगे किसकी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। मुझे लगता है मुंबई की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। मुंबई 220 नहीं खाती इस विकेट पे, सॉरी मुंबई 220 बचा लेती इस विकेट है, 220 तो उन्होंने खा लिए। बट जो मुझे लगता है अगर यहीं कोलकाता ने पहले बॉलिंग कराया होता तो शायद 240 भी खा ले। तो कोलकाता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल ये उठ कर आ गया है कि जिनके ऊपर वो सबसे ज़्यादा रिलाय कर रहे थे वो थे वरुण और सुनील नारायण। और कल अगर आप देखें जो कप्तानी आते हैं अजय रानी को क्रैम्प्स भी आ गए, अब क्रैम्प्स है या हैमस्ट्रिंग है वो बाद में पता चलेगा, वो बाहर चले गए। और उसके दौरान जो भी है आई थिंक ये मिसकम्युनिकेशन, और सुनील नारायण ने पूरे 4 ओवर नहीं कराए हैं। सो ये समय से मतलब समझ से परे है ये सारी बातें, और मुझे लगता है यही आपको रिफ्लेक्ट भी करती है स्कोर कार्ड में ओवरऑल। 2 स्कोर कार्ड आपको निटिगिटीज नहीं बताता बट वो ये ज़रूर बता देता है कि आपकी स्ट्रैटेजी हाई लेवल पे कैसी थी। तो सही ना कहीं दिख रहा है कि कोलकाता मिस्ड अ प्लान। अभिषेक नायर नीड्स टू गेयर अप एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इन द पास्ट वो इंडियन टीम से भी सैक हुए हैं। तो अभी आई थिंक उनको भी प्रूव करना है। यूबी वॉरियर्स वुमेन आईपीएल के अंदर थे, WPL में थे, वुमेन प्रीमियर लीग में,
वहाँ पर भी यूपी वॉरियर्स अच्छा नहीं कर सकी। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे सवालों के साथ कोलकाता गई है। मुझे लगता है बॉम्बे काफ़ी सारे जवाब के साथ गई है। उनके लिए शायद अभी भी एक ही चीज़ चेक करने वाली वो है कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बल्ले से बड़े रन। उसके अलावा तो चित परिचित अंदाज था। जसप्रीत बुमराह अपने उसी रंग में नजर आए जिस रंग के लिए वो जाने जाते हैं। और मुंबई ने 13 साल बाद पहली जीत दर्ज करी। तो यही आंकड़ों के साथ फिर दोबारा आऊँगा आपके लिए आज के मैच के बाद। और प्लीज़ बताएं कि किस टाइम पे आपको वीडियो आन लगता है कि आएगा, तो आप लोग ज़्यादा व्यूअरशिप दे पाएंगे, बिकॉज व्यूज़ काफ़ी कम है। कोशिश करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू।